घर में जब कभी जरूरत पड़ती है तो परिवार की महिलाएं किसी डिब्बे या पर्स से मैजिकली पैसे ले आती हैं। जैसे नवंबर 2016 में हुआ, जब पता लगा कि होम मेकर्स ने छोटी नोटों की शक्ल में किस तरह अच्छी खासी सेविंग्स कर रखी थी। यही बचत उस दौर में सारे परिवार के काम आई। करीब 8 साल बाद हम ये बात आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज महिलाएं घर की स्मॉल सेविंग्स ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपए के फंड्स भी एफिशिएंटली मैनेज कर रही हैं। इसके बावजूद बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर कुछ बड़े सवाल सामने आए हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप पर नजर डालें तो कुछ दमदार चेहरे अपने आप सामने आ जाते हैं। इन महिलाओं ने मेल डोमिनेटेड फाइनेंशियल सेक्टर की हर ग्लास सीलिंग को चकनाचूर कर एक अलग पहचान बनाई है। अरुंधति भट्टाचार्य इन्हीं में से एक है। वो 4 साल तक देश के सबसे बड़े बैंक SBI की चेयरपर्सन रही। उनके टेन्योर में बैंक ने ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाया और डिजिटल प्रेजेंस मजबूत की। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे बड़ी पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में भी जगह दी। कुछ महीने पहले जब देश के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने स्टेप डाउन किया तो उनके पॉसिबल रिप्लेसमेंट्स में एक नाम की चर्चा खूब हुई, शांति एकम्बरम, जो अब डेप्यूटी MD की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस की ग्रोथ में उनका शानदार योगदान रहा है। इंडियन बैंकिंग की बात हो तो शिखा शर्मा और नैना लाल किदवई जैसे नाम याद आ ही जाते हैं, जिन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। ऐसे ही कुछ और नाम हैं, राधिका गुप्ता, कल्पना मोरपर्या, माधवीपुरी बुच, उपासना टाकू, जिन्होंने फंड मैनेजमेंट से फिनटेक तक वो अचीव किया है जो करोड़ों भारतीय महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। मूडीज की नई रिसर्च भी इशारा करती है कि जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप्स कम हो रहे हैं। ग्लोबल लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इस एक फैक्टर ने 2019 से अब तक ग्लोबल इनकम में $1.5 ट्रिलियन जोड़े हैं। जब ये नाम, चेहरे और इनकी उपलब्धियां सामने आती हैं तो लगता है कि कितना कुछ तो बदल गया है। महिलाओं और पैसे के रिश्ते का नया चैप्टर खुलता सा लगता है। लेकिन फिर सामने आते हैं कुछ फैक्ट्स और डेटा जो बताते हैं कि अभी तो आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ है। मॉर्निंग स्टार की एक स्टडी के मुताबिक 428 फंड मैनेजर्स में से सिर्फ 42 महिलाएं हैं, यानी 10% से भी कम। ये अलग बात है कि इन 42 महिलाओं ने मेल मनी मैनेजर्स को परफॉर्मेंस के मामले में धूल चटा दी है। एक साल के आधार पर पीयर ग्रुप एवरेज के मुकाबले वुमेन फंड मैनेजर्स के 82% AUM ने आउट परफॉर्म किया। 3 साल के बेसिस पर यह आंकड़ा 93% तक जाता है और 5 साल के पीरियड में 99% आउट परफॉर्मेंस। ये वाकई जबरदस्त है। महिलाओं का बेहतरीन मनी मैनेजर साबित होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। NDTV प्रॉफिट हिंदी से खास इंटरव्यू में व्हाइट ओक कैपिटल की फंड मैनेजर तृप्ति अग्रवाल ने बताया कि क्यों महिलाएं और पैसे का रिश्ता बहुत स्पेशल है। आई एम श्योर सब महिलाएं इससे रिलेट करेंगी कि जब भी वो कोई चीज खरीदती हैं तो जो दाम वो उस चीज का देना चाहती है, वो चीज उससे ज्यादा की दिखनी चाहिए। वो सेंस मुझे लगता है कि विमेन हैव इट नेचुरली। बिल्कुल, वैल्यू खोजने की, जब वैल्यू खोजने की, वैल्यू सीकिंग, आई थिंक बिहेवियर इज द बेस्ट इन विमेन। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ चुनिंदा महिला बैंकर्स और फाइनेंशियल विजार्ड्स तक सीमित है तो आप गलत हैं। एक आम भारतीय महिला अपनी सेविंग्स को लेकर काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। जहां पुरुष अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट करते हैं, वहीं महिलाओं के लिए ये आंकड़ा 15% है। म्यूचुअल फंड SIP के मामले में भी महिलाएं कंसिस्टेंट हैं। 11% पुरुषों के मुकाबले 8% महिलाओं ने अपनी SIP स्किप की। ये आंकड़े बताते हैं कि आम भारतीय महिला हो या फाइनेंस की दुनिया में सिक्का जमाने वाली फाइनेंशियल विजार्ड्स, पैसे को संभालना उन्हें बखूबी आता है। इसके बावजूद न सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में वो यूजुअली अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, बल्कि घर परिवार में किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस में अक्सर उनकी अनदेखी की जाती है। इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर एक रेजोल्यूशन तो ले ही लीजिए। घर में फाइनेंस और पैसे को लेकर लड़कियों से भी उतनी ही बात करेंगे, उन्हें भी उतना ही सिखाएंगे जितना लड़कों को, ताकि देश को और अरुंधति मिले और माधवी मिले। वैसे भी जब NDTV प्रॉफिट में हम कहते हैं वी ऑल लव मनी, वी इंक्लूड द वुमेन वेल्थ टू। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।